नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रील। आज मैं डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी और बीकॉम के बच्चों के लिए माइनर पेपर एईडीयू 101 यानी कि एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर आया हूँ। मल्टीपल क्वेश्चंस, चॉइस क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको अदर माइनर पेपर जैसे साइबर लॉ, जीरो वेस्ट कैंपस इत्यादि के एमसीक्यूज़ भी समय समय पर आसानी से उपलब्ध होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, आंसर पहले का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीधा सा आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इसमें कौन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा सी आंसर एकदम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? अभी मैंने बताया सीपीयू जो है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसीलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और संदेश भेजता है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? देखिए पहला तो ए लिखा है वर्सैटिलिटी, दूसरा है यानी कि बहुमुखी प्रतिभा, बहुत से काम करता है कंप्यूटर। एक्यूरेसी, सटीक काम करता है। डिलाइजेंस, परिश्रम वाले सारे काम, बहुत से काम को आसानी से कर देता है। आईक्यू, देखिए कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू नहीं होता है, वो तो मानव निर्मित है ना। आईक्यू आंसर जो दिया है वो गलत है। 4th का डी आंसर गलत है, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर की में सबसे डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इंग्लिश में देखिए फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 4 ऑप्शन है, बीट है, केबी है, निबल है, बाइट है। तो आंसर होगा इसका ए, बीट। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है? देखिए पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करने का जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? पूरे कंप्यूटर के संचालन को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? कहता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है? पहला 4 ऑप्शन दिया है, भौतिक उपकरण जिसको आप देख छू सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया है, पैकेज दिया है। देखिए हार्डवेयर दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया है, पैकेज दिया है। आंसर होगा इसका हार्डवेयर ए।
जो कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है, जो भी आप कंप्यूटर में मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये जो फिजिकल जो डिवाइस होती है इसी को हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, निम्न में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? सीधा सा एक आंसर है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट जो है वेब सर्वर तक पहुंच सकता है, आंसर होगा ए। कहता है सर्वर तक जो है कौन पहुंच सकता है, तो वेब क्लाइंट पहुंच सकता है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ ए यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस allows a user to log in to another computer somewhere on the internet। कौन सी ऐसी सेवा है जो यूज़र को यानी उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर पर लॉगिन करने की परमिशन देती है? ये कौन सी सेवा है भाई कि आप दूसरे कंप्यूटर पे जाते हैं वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं? इस सर्विस को बोलते हैं टेलनेट। क्या बोलते हैं? टेलनेट। आंसर होगा सी, 9 का सी। देखिए यहाँ पे दिया। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक संचालन के आधार पर यानी ऑपरेशन के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? देखिए 4 टाइप दिए हुए हैं, उसमें आंसर होगा डी, रिमोट। रिमोट ये जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। 11वां क्वेश्चन दिया, द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज, एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है जो 0 और 1 के केस में होती है। आंसर इसका होगा 11th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 निब्बल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? आपको बता दें एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। अब आता है कि कितने एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये तो आप बताएंगे कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड फॉर। कंप्यूटर का क्या फुल फॉर्म है, कह सकते हैं कंप्यूटर का क्या अर्थ है? तो लिखा है फुल फॉर्म, समझ लीजिए। स्टैंड फॉर का मतलब होता है फुल फॉर्म क्या है, तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आंसर होगा ए। ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडीयू स्टैंड्स फॉर। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडीयू स्टैंड फॉर, वीडीयू का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ध्यान रखिएगा, वीडीयू का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पे, द डिवाइस दैट यूज्ड टू गिव सिग्नल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग्स आर। वे उपकरण जो एकल या एकाधिक रंगीन चित्र और चित्र देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कहता है ऐसे उपकरण जो एक या अधिक रंगीन चित्र देने के लिए उपयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लॉटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉटर्स। तो 15वां का आंसर होगा 15 का सी। ओके, द डिवाइस दैट यूज्ड टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग्स आर प्लॉटर। आंसर होगा प्लॉटर। 16 नंबर क्वेश्चन है, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड्स फॉर। देखिए कंप्यूटर में ज़्यादातर फुल फॉर्म ही पूछे जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि आपके पेपर में 10% से लेकर 15% तक के जो क्वेश्चन होंगे वो केवल आपके पूरे नाम यानी कि फुल फॉर्म ही पूछे जाएंगे। पीसीआई क्या है? पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो आंसर देखिए, इसका आंसर होगा
पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, आंसर होगा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पहला। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, पीसीआई का मतलब है। खैर, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज ऑन द सीपीयू। सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करने वाला कौन सा घटक है? कौन सा कंपोनेंट है जो सीपीयू में इंटरनली में स्टोरेज देता है? आंसर है इसका रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। आंसर होगा 17वां का ए, रजिस्टर मेमोरी। 18वां है सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रीडली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ। कहता है कि डेटा और निर्देशों को सहेजना और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने का काम किसका है? जो भी डेटा है उसको इकट्ठा करना और उसको उपलब्ध कराने का काम किसका है? स्टोरेज यूनिट का होता है। स्टोरेज यूनिट अपने पास डेटा कलेक्ट करती है और उसको ज़रूरत पड़ने पर आपको उपलब्ध कराती है। ठीक है, आंसर होगा ए, भंडारण इकाई कहते हैं। देखिए ए, डेटा और निर्देशों को सहेजना और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराना भंडारण इकाई का काम है। 19th नंबर क्वेश्चन है द टू बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर की मेमोरी के दो मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक होगा। माध्यमिक लिखा है हिंदी में, गलत लिखा है, प्राथमिक और द्वितीयक लिखिएगा इसको। कंप्यूटर में मेमोरी के दो प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। कौन सी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है? तो आंसर होगा प्राइमरी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया, बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी, कैश। तो सेकेंडरी जो स्टोरेज होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू कार्ड। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू कार्ड। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है? आंसर होगा कैच मेमोरी। क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी। ओके, बी। 22वां क्वेश्चन है, whenever the data is found in the cache memory it is called। जब भी कोई डेटा कैश मेमोरी में पाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब भी कोई डेटा कैश मेमोरी में पाया जाएगा तो इसे हिट कहते हैं, HIT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। कौन सा कंप्यूटर स्पीड यानी कि गति और भंडारण की क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर जो है कम होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो है गति और स्टोरेज की पावर जो है ज़्यादा होती है, जबकि मिनी कंप्यूटर की कम होती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। डैश वह कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। तो आंसर होगा 24 का डी, असेंबलर जो होता है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदल देता है। 25वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन ए वीडियो मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो मॉनिटर पर सबसे छोटा दृश्य तत्व है?
तो देखिए वीडियो मॉनिटर पे जो सबसे छोटा दृश्य तत्व है, जो कंपोनेंट है, जो विजुअल एलिमेंट है, वो है पिक्सेल। उसको बोलते हैं क्या? पिक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स डॉट मेक्स अप वन कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। एक स्क्रीन पर कितने रंगीन बिंदु एक रंगीन पिक्सल बनाते हैं? तो देखिए 3 बिंदु मिलकर एक रंगीन पिक्सल बनाते हैं। आंसर होगा इसका 26 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस पार्ट would interpret a program's instruction to initiate the control operation। इनमें से कौन सा भाग नियंत्रण संचालन शुरू करने के लिए प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करेगा? क्वेश्चन फिर से देखेंगे, विच ऑफ दिस पार्ट वुड इंटरप्रेट ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशन। देखिए जब भी आप जो है कुछ कंप्यूटर जो है चालू करेंगे तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि बहुत से कंप्यूटर के दिशा निर्देशों जो है भेजती है और उसको कंट्रोल करती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ दिस पार्ट वुड इंटरप्रेट ए प्रोग्राम। वो कोई भी प्रोग्राम आप शुरू करते हैं तो उसकी वो व्याख्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, एन इंस्ट्रक्शन टू इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशन, और फिर उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन भेजता है। तो ये कंट्रोल यूनिट होती है। ये कौन सी यूनिट है? कंट्रोल यूनिट है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए लिस्ट ऑफ वेरियस कोडेड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। विभिन्न कोडित निर्देशों की सूची को किस रूप में जाना जाता है? तो जो निर्देश दिए जाते हैं कोडों में उनको प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। 28 का क्वेश्चन शुरू होगा डी। देखिए ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहेंगे। अभी भी बहुत से माइनर पेपर हैं, जैसे मान लीजिए साइबर लॉ है, फैशन डिजाइनिंग और क्राफ्ट डिजाइनिंग है, फैशन एसेसरीज है, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट है। सारे माइनर पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो धीरे धीरे आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर ये सारे क्वेश्चन उपलब्ध होते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, एक कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब चारों ओर जो कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। तो 29 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा था? बहुत से बच्चों को मालूम होगा जो शुरुआत में पढ़े हैं, अबैकस। नाम याद है? अबैकस जो है पहला यांत्रिक गणना उपकरण था, यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक एंड एनीवैक वाज बेस्ड ऑन। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर यूनिवैक और एनीवैक आधारित किस पर था? देखिए प्रथम पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित थे, और सेकंड पीढ़ी वाले ट्रांजिस्टर्स, थर्ड पीढ़ी वाले इंटीग्रेटेड चिप्स। इसी तरह आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया, सेकंड में क्या यूज़ किया गया, थर्ड में क्या यूज़ किया गया। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताता चलूँगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था? देखिए अभी तक तो
कई जनरेशन निकल चुकी है कंप्यूटर की, ठीक है। जैसे जैसे कंप्यूटर में कोई सुधार आता है तो उसको जनरेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा साइज था, ठीक है। कंप्यूटर का आकार पहली पीढ़ी में बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लैंग्वेज यूज्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर होगा मशीनी लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर यूज करता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज यूज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद। 100% ये क्वेश्चन कई कंपटीशंस में पूछा जा चुका है कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप्स यूज होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती, कौन से पदार्थ की बनी होती हैं? तो सिलिकॉन की बनी होती हैं। जो आईसी चिप्स हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। ये देखिए, ये हिंदी में भी ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप्स बनाए जाते हैं तो सिलिकॉन से बनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विथ। मैं अभी बताया हूं ऊपर, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स और सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी के दौरान वैक्यूम ट्यूब्स को प्रतिस्थापित कर दिया गया और कंप्यूटर के आकार को छोटा कर दिया गया। किस चीज़ से? ट्रांजिस्टर से, क्योंकि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया वैक्यूम ट्यूब्स के प्लेस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज करता था? जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? तो असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती थी। कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चिप्स वेयर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम सिंस विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, सिंस नहीं है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड चिप्स का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में जो है क्या हुआ? आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज होने लगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन द इन्वेंशन ऑफ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड थे? तो माइक्रो प्रोसेसर पे। फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर हो गया, आ गया, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द एन इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड चिप्स के आविष्कारक कौन थे? तो J.S. किल्वी, इन्होंने इंटीग्रेटेड चिप्स को क्या किया? डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। भारत में पहला कौन सा कंप्यूटर विकसित हुआ? देखिए, पहला कंप्यूटर भारत में जो है वो सिद्धार्थ था। कौन सा था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला सुपर कंप्यूटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत में विकसित हुआ वो था परम। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज परम। 42वां क्वेश्चन, हु डिजाइन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बुनियादी आर्किटेक्चर को किसने डिजाइन किया था? तो आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। आंसर होगा इसका डी, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। देखिए, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये तो सब बता देते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साइंस का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग बोलते हैं लोग, कई लोग, लेकिन एलन ट्यूरिंग दिया हुआ है, ठीक है। एलन ट्यूरिंग को जो है कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन से हैं? डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर और टेबलेट है, वर्क स्टेशन है, ऑल ऑफ दिस। सारे तो ये डिजिटल कंप्यूटर। सब में डिजिटलाइजेशन है, आंसर होगा डी, 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है भाई? किसका हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। हिंदी में देख लीजिए ना, हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसमें संयुक्त गुण होते हैं। किस चीज़ के संयुक्त गुण होते हैं? देखिए, जो डिजिटल और एनालॉग दो तरह का कंप्यूटर होता है, दोनों के लक्षण जिसमें पाए जाएं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो दोनों के संयुक्त गुण किसमें पाए जाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर में। आंसर होगा सी, एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के जो गुण है वो पाए जाएंगे इसमें, हाइब्रिड में। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग? मौसम पूर्वानुमान में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सुपर कंप्यूटर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर का यूज वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम के पूर्वानुमान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन डिजिटल वॉच? डिजिटल वॉच में कौन सा कंप्यूटर, किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है? तो देखिए, एम्बेडेड कंप्यूटर, जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल वॉच में यूज किया जाता है। जल्दी ही वीडियो समाप्त होगा, आप परेशान ना हो। चूज द ऑड वन आउट। निम्न में से कौन सा विषम है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, जो तीनों हैं, चारों हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अलग डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, बाकी सब तो आकार के आधार पे दिए हैं, माइक्रो, मिनी और सुपर, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो है अलग होता है थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कैन बी कैरिड अराउंड इजली? कौन सा कंप्यूटर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है? आप सब जानते हैं, लैपटॉप को लेकर आप आसानी से घूम सकते हैं। ठीक है, 50वां और आखिरी क्वेश्चन, प्रॉपरली अरेंज डाटा इज नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उचित रूप से व्यवस्थित डेटा को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा इंफॉर्मेशन। आंसर होगा डी, 50 का डी। ये थे 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें ध्यान से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ताकि ये याद हो जाए। नमस्कार।